हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद नवज्योति। आइए आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे G20। भारत में जो G20 जो समिट हो रहा है, या ये कहें कि 2023 में जो इस साल है, इसमें G20 समिट की जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी। और उसके बाद जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, उस जो समिट के बाद जो बन के जो एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स बाहर आया है, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसकी जो है सबसे ज़्यादा प्रयास थी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप एक जो है श्लोक के साथ शुरू करूंगा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये महाउपनिषद से लिया हुआ एक श्लोक है, जिसका मतलब है कि यह मेरा है, वह पराया है, या इस तरह के जो छोटे विचार करने वाले, जो छोटे विचार वाले व्यक्ति हैं, वो ये सब करते हैं, यह मेरा है, वो पराया है। ये इस श्लोक का ये हिंदी ट्रांसलेशन है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेताम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। मतलब कि यह मेरा है, वह पराया है। इस तरह के जो छोटे विचार वाले व्यक्ति हैं, वही सब ये करते हैं। उच्च चरित्र वाले उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो पूरा संसार ही एक परिवार है। ठीक है, तो इस श्लोक का क्या संबंध है इस G20 से, तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा देखें आप। वसुधैव कुटुंबकम, वन नेशन वन अर्थ, ये इसका थीम था। का साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। G20 23 इंडिया, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये इसका थीम था। तो दोस्तों, अगर आप स्टडी विद नवज्योति में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो अगर हम G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, इससे पहले जो है इंडोनेशिया 2022 में इंडोनेशिया कर चुका है प्रेसिडेंसी, 2023 में इंडिया को मिली प्रेसिडेंसी, और 2000 जो आने वाले साल में 2024 में वो जो है ब्राज़ील में होने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रॉयका होता है ये, ठीक है, प्रेसिडेंसी में। तो इसमें 3 देश जो जो करंट प्रेसिडेंसी है, उनको सपोर्ट करते हैं। आने वाला जो जो फ्यूचर वाला है, और जो इससे पहले जो था, यानी कि इंडोनेशिया उससे पहले था, तो और ब्राज़ील, ये तीनों देश इसमें हेल्प करते हैं। तो इनको एक ट्रॉयका बोलते हैं। प्रेसिडेंसी जो है फुल फुल टाइम प्रेसिडेंसी 1 साल की, वो इंडिया को मिली है, जो अभी जो आप देख रहे हैं G20 समिट। तो अगर हम G20 की बात करें, इसको समझें कि G20 है क्या। G मीन्स ग्रुप ऑफ, एंड 20 मीन्स 20 मेंबर्स, नॉट नेशन। यहाँ पे आप ध्यान रखना, 20 का मतलब 20 देश नहीं है, 20 इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, 20 मेंबर्स हैं। G20 इट इज़ अ प्रीमियर फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। जो इकोनॉमिक कॉपरेशन का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का है, उसका एक प्रीमियर फोरम है। It plays an important role in shaping and strengthening a global architecture and governance in all major economic issues. मेजरली इसका फोकस क्या रहता था, इकोनॉमिक जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उस पे फोकस करना, उस पे जो स्ट्रेंथन करना, उसको शेप कैसे करना, उसमें क्या कर सकते हैं, उस तरह की जो इसमें पॉलिसीज डिस्कस की जाती है। इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से लेके भारत को प्रेसिडेंसी इस बार मिली है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 को खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये ब्राज़ील को चली जाएगी। तब 20 जो G20 है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 19 देश हैं, 19 कंट्रीज़ हैं, और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में ही इसमें कितनी है, 27 कंट्रीज़ हैं। जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें 27 कंट्रीज़ हैं। तो जो G20 ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20, इसमें 19 देश हैं, और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है, जिसको हम मैं आपको एक आसान भाषा में आगे ट्रिक बताऊंगा, उसको कैसे रिमेंबर करना है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए होंगे, तो उसमें से कौन सी G20 मेंबर है, कौन नहीं है, तो आप उस ट्रिक से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ये इन और यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, और उसके साथ में यूरोपियन यूनियन। जो अब अगर अब मैं आपको जीडीपी के हिसाब से देखें, तो G20 मेंबर्स हैं। G20 जो है पूरा समूह है, वो ग्लोबल की जो पूरे विश्व की 85% ऑफ द जीडीपी कवर करता है, और 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, जो पूरी दुनिया का 70% ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड होता है, वो G20 देशों में ही होता है। और
लगभग लगभग 2/3 यानी कि 66% पॉपुलेशन जो दुनिया की है वो कवर करता है G20। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि G20 ग्रुप जो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा समूह है। तो ये इसमें G20 देशों के जो है 20 इसमें मेंबर्स हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, जो मैंने जैसे आपको बताया यूरोपियन यूनियन। तो G20 अगर हम थोड़ा सा इसको समझे कि G20 को जो काम कैसे करता है, इसको तीन ऐसे ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उसमें एक शेरपा ट्रैक, एक फाइनेंस ट्रैक, एक एंगेजमेंट ग्रुप्स। इनको फिर फर्दर इसमें आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है फाइनेंस ट्रैक में। जो आगे वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग, उस पर अपने अपने सब्जेक्ट पे काम करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे शेरपा की मीटिंग, फाइनेंस ट्रैक मीटिंग, एंगेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग्स हैं, अलग अलग भारत के अलग अलग शहरों में जो है लगभग 200 से ज़्यादा मीटिंग्स एक साल भर चली। तो ये इन्हीं समूह के अंदर वो काम करते हैं। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ उसको रिमेंबर करने के लिए, सब आप वीडियो में बने रहिए। आगे इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो दे रहे हैं। तो अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसको बिल्कुल आसान भाषा में आप 2-3 बार रीड करेंगे तो आप इसको जो है कभी भूलेंगे नहीं। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती हैं। ये 20 देशों के नाम हैं G20 के, यानी कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। गुरु से जर्मन, GURU यानी कि गुरु, जर्मनी, यूके, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जी, जापान एंड इंडिया। सीता, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, तुर्की एंड अर्जेंटीना। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। SSC, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड कनाडा। एफसीआई आपको तो पता ही होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से हमने एक ट्रिक बनाई है, ये जस्ट किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, ये जस्ट आपको याद करने के पर्पज़ के लिए, और इसका कोई मोटिव नहीं है। फ्रांस, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, ई से इटली, ठीक है। और एफसीआई में दैट इज मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। आप इसको 2-3 बार इसको लर्न करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती हैं। ये पूरी इसमें 20 मेंबर्स आपको आसानी से बिल्कुल 2-3 मिनट्स में याद हो जाएंगे, और ऐसे याद हो जाएंगे कि अभी आप इनको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अगर हम इंसेप्शन ऑफ G20 देखेंगे, G20 का जन्म कब हुआ, G20 का जो है आगे प्रसार प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे पला बढ़ा आगे। तो G20 वाज फाउंडेड इन 1999। तो आप याद रखेंगे 1999 में ये उत्पन्न हुआ था। G20 पैदा हुआ है 1999 में, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 1997-98 की। हर चीज़ देखो, अब कुछ भी कुछ घटनाएं होती है, बहुत मेजर घटना होती है, उसके बाद जो है लोग कुछ सीख लेते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें कुछ मीटिंग्स करते हैं। तो सेम ऐसे 1997 और 1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे बैंक्स, काफ़ी सारे देशों के जो है एशियन कंट्रीज़ के जो मनी है वो डिवैल्यूएशन हो गया था। इस वजह से क्या है, उनके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी गिर चुके थे। जैसे मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड, कोरिया और इंडोनेशिया, उनकी जीडीपी जो है वो नेगेटिव में आ गई थी, काफ़ी उसमें गिरावट आ गई थी। उस क्राइसिस के बाद जो है धीरे धीरे वो देशों ने आपस में रिकवर किया, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, IMF की सहायता से। तो इस तरह से अगर हम एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें तो इट इज़ अ क्राइसिस कॉज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट एंड हॉट मनी बबल। हॉट मनी बबल से आप समझते होंगे, हाल ही में रिसेंटली 1 साल या 2 साल पहले एक क्रिप्टो करेंसी का रिवाज था। क्रिप्टो करेंसी अभी भी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो एकदम से 5-6 साल, जिन्होंने 5-6 साल पहले मान लो 10-20 हज़ार रुपये के कुछ कॉइन्स खरीदे थे, वो एकदम से हाई, उसमें एकदम से बूम आ गया था। और उसके बाद हुआ क्या है, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के लालच में काफ़ी सारे उसमें पैसे मनी लगाए, और बीच में से वो एकदम से क्रैश हो गया था। ठीक है, अभी भी शायद वो क्रैश की सिचुएशन में ही है। तो सेम इसी तरह से इसमें भी हुआ था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में, जिससे शेयर मार्केट जो एकदम से बिल्कुल धड़ाम से गिर गई थी, करेंसी वैल्यू, स्टॉक मार्केट्स और ये सारी चीज़ें जो है उसमें हैम्पर हुई थी। तो जैसे कि मैं इंसेप्शन ऑफ G20 आपको बता रहा था कि G20 आया कैसे। तो इस सब को जो है कर्व करने के लिए 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक, जो देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं ऑफ एडवांस्ड एंड एमर्जिंग कंट्रीज ऑफ सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस, मेट फर्स्ट टाइम इन बर्लिन, जर्मनी। वो जर्मनी में मिले फाइनेंस मिनिस्टर। आप ध्यान रखना, ये पहले जो केवल ये फाइनेंस मिनिस्टर तक ही सीमित था। अब जो है ये प्रेसिडेंट, अभी जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो हेड है, स्टेट के हेड है, कंट्री के हेड है, अब ये उनकी मीटिंग बन गई है। अब ये थोड़ा सा हाई फाई हो गई है एकदम से। पहले उसमें 99 से जब शुरू मीटिंग हुई थी उसमें केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स की थी। अगर ये इस तरह का पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता था कि ये जो है, अगर हम 99 की बात है, ये शुरू में स्टार्टिंग में ये जो है इस लेवल तक
की मीटिंग होती थी, ठीक है ना। इंडिया होस्टेड द मीटिंग्स ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। 2002 में भारत ने भी वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होस्ट की थी। G20 वाज रेज्ड टू ए समिट लेवल इन 2008 टू एड्रेस द ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। 2008 में इसको जो है समिट के रूप में इसको पुश कर दिया गया है 2008 में, ठीक है ना। और क्योंकि 2008 7-8 के आसपास फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। तो एलिवेशन ऑफ लीडर्स लेवल, तो जब पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1999 में जब बना था, उस टाइम ये जो है केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो है सेंट्रल बैंक के उसमें गवर्नर थे। तो उसके बाद इसको बाद में इसका लेवल बढ़ा दिया गया है, इसमें फिर स्टेट के हेड हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो G20 वाज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नर टू वेक द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 2009। उसके बाद क्या है, एक G20 लीडर्स बॉडी बन गया है उसके बाद, और एक प्रीमियर फोरम बन गया है फॉर द डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसको G20 लीडर्स समिट के नाम से भी बोला जाता है, G20 लीडर्स समिट। आज तक जो आपको बता दूं 17 G20 लीडर्स समिट हैव बीन हेल्ड सो फॉर, 17 जो इस तरह की मीटिंग्स हो चुके हैं। पहला जो समिट हुआ था वो 2008 में हुआ था वाशिंगटन, अंडर द यूएस प्रेसिडेंसी। तो इंडिया अभी जो है 18th समिट जो होस्ट कर रहा है, इंडिया जो 18th समिट है वो इंडिया की प्रेसिडेंसी में होस्ट हो रहा है, जो आपको देख रहे हैं न्यू दिल्ली में। G20 डजंट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट और द परमानेंट स्टाफ। इसका कोई अपना परमानेंट सेक्रेटरी है, ना ही कोई इसका बिल्डिंग है, ना ही कोई सेक्रेटरी है, ना ही कोई इसका जो है कार्यक्रम जो इसका क्रियाकलाप करने या काम करने के लिए परमानेंट स्टाफ भी नहीं है। क्या होता है कि जो G20 जैसे हमने बताया आपको, जो है ये प्रेसिडेंसी जो है हर साल रोटेट होती रहती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो जिस कंट्री में रोटेट हो रहा है वही कंट्री इसका प्रेसिडेंसी, वही उसी कंट्री में इसका सेक्रेटरीट बन जाता है, उसी कंट्री में जो है स्टाफ है उसका काम करते हैं वो, ठीक है। तो इसका अपना कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, ये टेम्परेरी, फॉर एग्जांपल जस्ट एक टेम्परेरी सेक्रेटरीट हो गया जो प्रेसिडेंसी कंट्री होस्ट करती है। इस तरह G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर्स एंड इट इज सिलेक्टेड अमंग द डिफरेंट रीजन्स। 19 मेंबर कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, अलग अलग 5 ग्रुपों में डिवाइड की गई है। और G20 समिट इज हेल्ड एनुअली, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी हैं और इसके जो समिट हैं वो एनुअली हो रहे हैं। 2008 से शुरू हुआ था, 8 जो पहला समिट है वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, उसके बाद अब जो है 18 समिट है दैट इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया। शुरू शुरू में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज जो है फोकस करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग में 1997 1998 के आसपास जो है उस टाइम एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के तर्ज पर इसको बनाया गया था। तो उस टाइम उससे जो है ये केवल इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करता था। धीरे धीरे क्या है इसका जो है एक्सपेंशन कर दिया गया है, जैसे इसके जो है हेड्स हैं, पहले इसमें केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में भाग लेते थे, सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर है वो भाग लेते थे। उसके बाद क्या है इसका धीरे धीरे 2008 में एक्सपेंशन कर दिया, उनका जो स्कोप बढ़ा दिया गया है। तो अब उसमें जो स्टेट्स के हेड हैं वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये हेड्स का एक जो है समिट रह गया है, हेड्स का समिट हो गया। उस तरह से अब इसमें जो है इसका स्कोप भी एक्सपेंड कर दिया है, जैसे ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड करप्शन जैसे मुद्दे इसमें अब डिस्कस इसमें किए जाते हैं। अगर हम G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, लीडर डिक्लेरेशन 2023 की बात करें तो उसमें क्या है मेनली पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर हम उस क्रक्स को देखें, वो जो 37 पेज के डॉक्यूमेंट्स को देखें जो आउट हुआ है एक सबके कंसेंसस के बाद, उसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी और जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, जो किस तरह से हम जो है भविष्य में सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जो है कदम रख सकते हैं, किस तरह से जो है जी ऑल यानी कि G20 ना रखे जी ऑल की जो है पीस और प्रोस्पेरिटी की बात उसमें कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये जैसे वसुधैव कुटुंबकम G20 का जो दिल्ली का है, तो उसमें से अगर हम मेन हाइलाइट्स की बात करें, उस जो 37 पेज डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या क्या है कि यूक्रेन और जो रशिया बाहर है उसके बारे में कंडेम तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें ऐसी हिदायत दी गई कि ऑल स्टेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्सेस टू सीज टेरिटरी, यानी किसी देश की टेरिटरी को सीज करने से पहले जो है सीज करने को जो है दूर करने से दूर रहना चाहिए। और जो है यूएन चार्टर के प्रिंसिपल हैं दैट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, एंड जो न्यूक्लियर वार शुड बी इनएडमिसिबल थ्रेट, यूज ऑफ न्यूक्लियर वार थ्रेट।
या न्यूक्लियर वार की धमकी देना और उसका यूज़ करना, दैट शुड बी इनएडमिसिबल. It also called the Russia and Ukraine to ensure the immediate unhindered delivery of the grains, fertilizer and other foods so as to meet the developing countries और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, दैट लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को जो है वहाँ ग्रेन, फर्टिलाइजर और फूड्स की जो डिलीवरी को ना रोका जाए. उसके साथ साथ में मिलिट्री डिस्ट्रक्शन की बात भी की गई है इसमें. उसके बाद जो है मेंबर स्टेट्स शुड बी कमिटेड टू फेस डाउन ऑफ द कोल की बात की गई इसमें. जीरो कार्बन एमिशन की बात की गई है. ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है 2030 तक जो है ट्रिपल करने की बात की गई है इसमें. जो मेजर प्रोड्यूसर है कोल के, दैट फॉसिल फ्यूल्स की, दैट इज सऊदी अरेबिया, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड जो कोल डिपेंडेंट नेशंस हैं लाइक इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, तो उसमें G20 also pledged रिगार्डिंग द ट्रिप्लिकेट, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनको ट्रिपल करना है 2020-30 में. इस तरह के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन भी आते हैं तो आप थोड़ा सा ये पॉइंट्स टिप्स पे रखना कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है हमारा जो डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में उसमें 2030 तक कितना लक्ष्य रखा है, दैट इज ट्रिप्लिकेट करने का. उस तरह से जीरो कार्बन इमिशन का भी लक्ष्य रखा है 2050 तक का. अगर हम न्यू दिल्ली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिक्लेरेशन की बात करें, दैट इज रिफॉर्मिंग ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मैनेजिंग द डेब्ट वल्नरेबिलिटीज ऑफ द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना और उसके साथ साथ में एक्सचेंज और टैक्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना विद रिस्पेक्ट टू द क्रिप्टो एसेट्स. क्रिप्टो करेंसीज देखो जो काफ़ी चर्चा में रही हैं, जिस क्रिप्टो करेंसीज जो एकदम से हाईली वोलेटाइल करेंसीज हैं, उसके बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है G20 जो टॉप इकोनॉमिक्स हैं दैट हैव वेलकम द अफ्रीकन यूनियन एज ए मेंबर एट देयर एनुअल समिट. जो अफ्रीकन यूनियन को जो है एक परमानेंट स्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया है, घोषणा की गई है G20 समिट में, और सब ने जो है उसको एक्नॉलेज किया है, सभी मेंबर स्टेट्स ने एक्नॉलेज किया है. तो दैट मीन्स अब G20 ना रह के ये G21 हो जाएगा. ये इसके नाम की आधिकारिक घोषणा तो अभी तक नहीं की गई है, वेदर इट शुड बी G20 और G21. अभी तक ये G20 है, लेकिन मेंबर्स अब इसमें अफ्रीकन यूनियन होने के साथ साथ में इसमें 21 मेंबर्स हो गए हैं. अफ्रीकन यूनियन एक देश नहीं है, ये पूरे कॉन्टिनेंट्स का, आगे हम बताएंगे इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है. अराउंड 55 कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो उससे बन के एक अफ्रीकन यूनियन बना है. तो अब इसमें जैसे हमने आपको बताया कि G20 पहले क्या था, वो लगभग 2/3 पॉपुलेशन उसमें थी. तो अब अगर अफ्रीकन यूनियन को मिला दें तो अब इसमें जो है काफ़ी सारी पॉपुलेशन उसमें आ जाती है. अगर आप अफ्रीकन यूनियन की बात करें, इट्स ए कॉन्टिनेंट यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ द 55 मेंबर स्टेट्स लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जो 55 स्टेट्स हैं, अफ्रीकन स्टेट्स हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, उनको मिला के एक यूनियन उन्होंने बनाया है आपस में, दैट इज नोन एज द अफ्रीकन यूनियन. एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड, इट वाज अनाउंस्ड ऑन द सर्टे लीबिया डिक्लेरेशन इन सितंबर 1999. 1999 में ये बना था अफ्रीकन यूनियन. ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है दैट इज एडिस अबाबा, यूथोपिया में इसका ऑफिस है. और इसके बारे में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें, एजेंडा 2063 द अफ्रीका व्हाट वी वांट, ये इनका एक एजेंडा है 2063. इन्होंने एक प्रिंसिपल, जो अफ्रीकन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, जो गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने एक एजेंडा बनाया है. फॉर एग्जांपल जैसे यूएन का एजेंडा है 2030 दैट इज सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल SDG, आप सबको मालूम होगा. तो उस तरह से एजेंडा 2063 दैट इज रिलेट्स विद द अफ्रीकन यूनियन. कई बार एग्जाम में इस तरह से भी घुमा के पूछ सकते हैं कि एजेंडा 2063 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन, दैट इज अफ्रीकन यूनियन. इसमें पूरे प्रिंसिपल्स दिए गए, डिफरेंट प्रिंसिपल, डिफरेंट टारगेट सेट किए गए हैं कि जो 2063 तक जो है अफ्रीका को जो है एक मेन स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए.